2024 लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात करें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो उनकी जो सियासत है वो कई मोड़ पर जो है कंफ्यूज नज़र आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि उन्होंने जो फैसले लिए थे उस पर जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं उस फैसले को बदलना पड़ा, और कई बार जो पार्टी उसके अंदर भी विरोध दिखाई दिया है। तो हम प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे। ये बताएं कि अखिलेश यादव जो है उनकी जो राजनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, क्या लगता है कि वो तैयार हैं? वो तैयार अभी भी नहीं है और वो तैयार पहले भी किसी चुनाव में नहीं रहे। उसका परिणाम हम आपको पूरा खाका भी बता देते हैं। देखिए, उन्होंने जयंत चौधरी से समझौता किया, आज जयंत उनके साथ नहीं है। राहुल गांधी से उन्होंने साथ में बैठ करके पूरा उत्तर प्रदेश वो घूमे थे, वो उनके बाद में दोनों आपस में एक दूसरे के पीठ में सामने दिखने लगे, और आज फिर वही गलती वो उन्होंने किया, इंडी गठबंधन, वो ठगबंधन के साथ शामिल होकर के। अगर अखिलेश यादव खुद से अपने विवेक से काम करें कि हमें किस तरीके की राजनीति करनी है, तो समझ में आता है। राजभर से किया, वहाँ गड़बड़ हुआ। पल्लवी तमाम घटक दल लगातार जो है साथ छोड़ रहे हैं। अब आखिर में पल्लवी पटेल भी छोड़ के चली गई, पीडीए के बदले उन्होंने पीडीएम बना लिया। ये कंफ्यूज ही है, वो यही कंफ्यूजन उनका कि वो किस तरीके से काम करें, उन्हें खुद नहीं समझ में आता। उन्होंने पीडीए बनाया, पीडीए बनाने के जस्ट बाद राज्यसभा में जब लोगों को भेजना हुआ तो पीडीए के नाम का पी भी कुछ नहीं याद रहा उन्होंने जया बच्चन को भेज दिया। तो उनको राजनीति करनी अभी आई ही नहीं है। मुझे लगता है वो हमेशा उनके इर्द गिर्द जो रहते हैं वो या तो ठग रहते हैं या तो गुंडा मवाली जिलों के रहते हैं। देखिए, कुंडा में उन्होंने गुलशन यादव को टिकट दिया था, कौन था? वहाँ पर भी गुंडा दिया था। प्रयागराज में संदीप यादव को दिया, वो कौन था? वो भी हर दुकान जाके गुंडाई करता था। तो इनके पास जो लोग हैं वो कंसेप्ट क्लियर वाले या नेता वाले नहीं, कंफ्यूज हैं। आपको लगता है? देखिए, अखिलेश यादव जी का डब्बा गोल है, उन्हें एक भी सीट मिलने नहीं वाली है, और यही बात समाजवादी पार्टी समझ चुकी है पूरी तरीके से। और समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो इसलिए नहीं लड़ रहे कि उन्हें ये सीट जीतनी है कोई सीट, वो इसलिए लड़ रहे हैं कि आने वाले चुनावों में अपनी उम्मीदवारी बचा के रख सकें। बाकी जनता अपना फैसला मन बना चुकी है। तमाम घटक दल लगातार चुनाव से पहले से जो साथी हैं उनके छोड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, पल्लवी पटेल की बात कर लें, और तमाम जो आरएलडी की बात कर ले, लगातार जो लोग हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी राजनीति की समझ अभी कच्ची है? देखिए, डूबती कश्ती में कोई सवारी नहीं करना चाहता, बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि क्या कहते हैं, डूबती नैया पर कोई सवार नहीं होना चाहता। कन्फ्यूजन सपा में तो है ही है, और जो जिस ढंग से जो घटक दल उनको साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको खड़ा करें। और बीजेपी की तैयारी इतनी अच्छी है और इतने अच्छे ढंग से वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि तो इस मामले में भी थोड़ा सा जो है अखिलेश यादव थोड़ा दब रहे हैं। थोड़ी सी क्या नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठते हैं अखिलेश यादव के, जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं लगातार? अभी हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर के रामपुर और मुरादाबाद में पार्टी के अंदर ही कलह देखने को मिली। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमको लगता है अखिलेश यादव पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। वो स्वयं में नहीं जानते कि वो क्या निर्णय लें, और पूरी तरह से वो कंफ्यूज हैं। और जहाँ तक उनकी सीट का सवाल है, हमको नहीं लगता कि इलाहाबाद में वो कोई सीट पाएंगे या वो किसी भी पक्ष में अपने कोई भी सीट पा पाएंगे। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझको भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उनके अंदर अभी राजनीतिक परिपक्वता जो आ जानी चाहिए थी इस समय तक, वो अभी आ नहीं पाई है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जो उनको कैंडिडेट उतारने चाहिए वो अभी उसी में इतना वो कन्फ्यूज्ड हैं, तो आगे चल करके वो कैसे अपने घटक दलों के साथ कैसे समन्वय बना पाएंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। उनको अपने अंदर अपने जो साथी हैं उनको साथ लेके चलना होगा, और अपनी राजनीतिक समझ को और आगे बढ़ानी पड़ेगी, तभी उनके लिए कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव कहीं अखिलेश यादव पूरी तरह परिपक्व हैं, उसने देश की राजनीति में एक नया मोड़ दिया है, और इंडिया गठबंधन के साथ जाके इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती दी है। और देखने को आप समझौते की बात कर रहे हैं, जो घटक दल हैं, पंजाब का जो घटक दल था बीजेपी का कहाँ चला गया? महाराष्ट्र का बीजेपी का घटक दल कहाँ चला गया? हमारे देखने का नज़रिया ख़राब है। जो जिनकी कंपनियां चुनाव से पहले देखिए राजभर चले कंपनियां हैं विभिन्न शक्लों में, उनको लगता है कि इनका गलत निर्णय है, लेकिन आने वाले दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल सबसे प्रमुख मुद्दा होगा। जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, सीबीओईडी के जरिए लोगों पे दबाव बना के इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लिया गया। आने वाले अखिलेश यादव को देखे 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, और फिर हारेंगे ये। अखिलेश यादव नहीं हारेंगे,
आपकी सरकार है कि जो कह रही बस 400 के पार है, ये एकदम सबसे अब की बार बीजेपी हारेगी। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके मुंह से ठीक निकला है कि अखिलेश भाई इस बार फिर हारेंगे अखिलेश जी। और सुनिए, अभी जो गिने चुने चुनिंदा, पहले तो अखिलेश यादव कहते थे कि हमारे पास मुस्लिम वोट बहुत है, लेकिन अब तो अखिलेश यादव ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। अब गिने चुने, जैसे प्रयागराज में एक आध लोग ये बचे हैं, और अब पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, ओवैसी ने पल्लवी से गठबंधन किया। कौन थी पल्लवी? समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के काम कर रही थी। तो अब मुस्लिम किधर जाए, यही बड़ा विचित्र से केस बन रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी के साथ समस्या है कि पहले वो अपना परिवार संभालें कि घटक दल संभालें, वो क्या क्या संभालें, फिर डूबती नैया के छेद भरें, वो क्या करें, बेचारे परेशान हैं, यही कहूँगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है कि वो कंफ्यूज तो हैं पूरी तरह से, और ये वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। और गठबंधन भी जो था वो धीरे धीरे वो सरक रहा है। तो देखिए मानवेंद्र जी, अखिलेश यादव की जो टीम है, उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी की टीम है, उसमें नरेश उत्तम जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, आप ये देखिए कि कहीं भी नरेश उत्तम जी की भागीदारी होती है। प्रदेश अध्यक्ष जैसा अध्यक्ष कहीं दिखता है? किसी काम लायक नहीं है। अखिलेश जी ने इस बार अपने संगठन से यादवों को थोड़ा दूर किया है, आम जनता को दिखाने के लिए, लेकिन उनको ये अच्छे से पता है कि ये लोग सिर्फ ठगने की व्यवस्था में दूर करके बैठे हैं। क्या लग रहा है आपको? अभी आप देख रहे हैं राजभर को, कितनी बुरी बुरी बात कहा था योगी को, किस शर्म से ले लिया राजभर को आपने। लेकिन अखिलेश को तो छोड़ गए। गठबंधन से परेशानी है, चूँकि देश के अंदर एक ऐसा मोर्चा बना है जो भारतीय जनता पार्टी के नफरतवादी राजनीति को चुनौती दे रहा है, महंगाई के सवाल को चुनौती दे रहा है, जाति सवाल को चुनौती दे रहा है, और जो अखिलेश यादव नहीं संभाल पाया। लोकतंत्र सदैव लोक और लज्जा से चलती है। लोकतंत्र जो है सदैव लोक और लज्जा, ये दोनों परंपराएं विलुप्त हो जाती हैं। जैसे नेहरू की धरती प्रतीक जैसा संसद होना, आज तो नहीं है, मरहूम हो चुके हैं, लेकिन नेहरू की धरती प्रतीक जैसा संसद होना क्या उचित है? तो ये जो परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी अहमद को सांसद किसने बनाया? यही बनाए थे, क्या कहते हैं, अखिलेश। आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि अखिलेश यादव कंफ्यूज है? अखिलेश, मैंने पहले भी अभी आपसे बताया कि देखिए, अखिलेश यादव जी जब तक अपने अंदर स्वयं क्लियर नहीं होंगे, अभी हमको लगता है कि वो किसको जोड़ें, किसके साथ बैठते हैं, उनको खुद ही पता नहीं है अभी इस चीज़ का। तो जब तक वो अपने अंदर राजनीतिक परिपक्वता, मैंने कहा आपसे कि उनको अंदर उस चीज़ की बहुत आवश्यकता है अभी। देखिए, 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 19 हारे, नगर निकाय का चुनाव हारे, तमाम बड़े जो गढ़ थे वहाँ। लड़ाई उनकी एक ऐसे दल के साथ है ना जो बहुत संगठित है। आप ये इसको समझना होगा आपको। आप यूँ तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि मैं बहुत राजनीतिक परिपक्व हो गया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ भी है, लेकिन आपकी लड़ाई किसके साथ है? आप ये देखिए कि आप एक ऐसे संगठन के साथ आपको आगे अपनी लड़ाई को लड़ना है, उससे जीत के निकालना है। शेर के मुँह से आपको हड्डी निकालनी है, तो ये इतना आसान काम नहीं है, और उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। भरी दोपहरिया में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, आओ अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, हम पड़ाव को समझे, मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। यही अखिलेश का मंजिल जो है वो आंखों से ओझल हो गई। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ है, दूसरी तरफ जो लोग छोड़ के घटक दल जो गए हैं अखिलेश यादव को, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। देखिए, अभी अखिलेश यादव को लोग कहते हैं कि ये मुस्लिमों के शुभचिंतक और MY समीकरण पर चलते हैं। बहुत छोटी सी बात है, MY समीकरण में चलिए, Y तो ये खुद हैं, ये हो जाएंगे, लेकिन M में मुख्तार को भगवान के प्यारे हो गए, वो इस समय अब है नहीं। वो अगर M को साधते हैं तो क्या उस अपराधी के घर में अखिलेश यादव गए? वो नहीं गए, तो यहाँ M भी उनके पास नहीं है, तो अब बचा कौन? तो आपको अखिलेश यादव जी को कौन वोट करेगा? जिसने उनका शासन देखा है, लोग डरते हैं कि कहीं अखिलेश किसी भी तरीके से ताकतवर ना हो जाए, लोगों में भय रहता है, उनको कोई वोट नहीं करने जा रहा। यूपी की जनता उनका राज अच्छी तरीके से याद करती है और उसे एक डरावने पीरियड के रूप में देखती है। आप क्या? मेरा यही कहना है कि क्या कहते हैं, अखिलेश जी को कम से कम इलाहाबाद या आसपास में अभी कोई सीट मिलने वाली नहीं है, और खुद भी कंफ्यूज हैं, तो जाहिर सी बात है। आपको उम्मीद है लेकिन कि जो गठबंधन है, तरह उम्मीद है, महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार संस्थाबद्ध हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जातीय समीकरण को देख लीजिए तो आप देख लीजिए, जब राहुल गांधी जिस सवाल को उठाया है कि हमें जातीय जनगणना लागू करना है, तब से आप विपक्ष की आवाज़ को बंद कर देना चाहते हैं, पार्लियामेंट में आप बोलना देना नहीं चाहते, सड़क पे आप बोलने देना नहीं चाहते, विपक्षी पार्टी का आप अकाउंट सील कर दे रहे हैं।
केजरीवाल 3-3 बार आपके नाक में दम किए हुआ है और चीफ मिनिस्टर बन रहा है, उसको आप जेल में भेज दे रहे हैं, कोई चार्जशीट नहीं है। आपने लोकतंत्र को तानाशाही के रूप में बदल दिया। ये केजरीवाल के मुद्दे पे अमेरिका और यूएन को क्यों तकलीफ हो रही है? क्या परेशानी है कि भारत के मुद्दे पे अब अमेरिका बोलेगा और यूएन बोलेंगे? इनको क्या दिक्कत हो रही है? इसका जवाब दे दें। उत्तर प्रदेश में चुनौती नहीं है क्या? कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल क्लियर 80 की 80 सीट जीतेंगे। चिराग के आसरे एक जो पतंगा कीट पतंगा उछल कूद मचाता है, उसके पहले ही छिपकली खा लेती है उसको, और वही हाल अखिलेश यादव के साथ हो रहा है। वो जिस कीट पतंगों के चक्कर में बैठे हैं उसको खत्म वो जयंत चौधरी और राजभर गए, उसके बाद जो है पल्लवी पटेल गए, स्वामी प्रसाद मौर्य गए, तमाम जो दल थे वो छोड़ते हुए चले गए धीरे धीरे। तो क्या लगता है कि ये नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो? हाँ बिल्कुल, कि जो लोग जो गठबंधन जो छोड़ के जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो वजह है ही है। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव सबको जो है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें नेतृत्व पे तो उंगली तो उठेगी। तो अपनी भविष्य की राजनीति देखनी है, कौन उनके हारे के साथ खड़ा होगा। वो पहले ही चुनाव हार चुके हैं, वो केवल नाम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं, चुनौती नहीं। हाँ बिल्कुल, वो हमको लगता है अखिलेश यादव का सबसे माइनस पॉइंट ये है कि वो परिवारवाद से ग्रसित हैं। वो अपने ही परिवार को आगे बढ़ाएंगे और समाज कहीं आगे नहीं बढ़ता। हाँ, अखिलेश जी ऐसे कोई मुद्दा लेके आ नहीं पाए जिससे वो चुनौती दे सकें। चुनौती की स्थिति में वो भी नहीं है, तो इनको कुछ ऐसा मुद्दा उठाना होगा या किसी ऐसे मुद्दे को पब्लिक के सामने लेकर आना पड़ेगा कि पब्लिक के लिए चुनौती देने की स्थिति। कचड़ा साफ, कचड़ा साफ, कचड़ा साफ, बाकी हिंदुस्तान में हाफ जो इनकी पार्टी है, हम तो जानते भी नहीं कौन पार्टी है। आप क्या कहते हैं? मोदी के नेतृत्व पे सवाल नहीं है। 20 साल का गठबंधन टूट गया महाराष्ट्र में, मोदी के नेतृत्व पर सवाल नहीं। पंजाब का 20 साल का गठबंधन टूट गया। सवाल सिर्फ अखिलेश के ऊपर ही क्यों है? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और अखिलेश का जब गठबंधन हुआ है तो इन्हें बेचैनी हो रही है कि वोटों का बिखराव कैसे इकट्ठा होने जा रहा है। ये चाहते थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद क्या जो तमाम दल छोड़ के गए उसकी भरपाई हो जाएगी? तमाम भरपाई होगी। आज जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप देख रहे हैं पेपर लीकेज हो रहे हैं, नौकरी के नाम पर वैकेंसियां निकाली जा रही है और लीकेज होने के बाद से और संस्था के द्वारा लीकेज किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सच है कि संस्था के द्वारा पेपर लीक हो रहा है, लेकिन संस्था में बैठा लोग है कौन? यादव आयोग, जो यहाँ का आयोग था वो यादव आयोग हो गया था, और उसमें संस्था में जो लोग बैठाले गए थे वो आज पेपर लीक कर रहे हैं, और वो वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी ने जिनको नौकरियां दी थी, जो पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पक्ष जो है मौजूद हैं। एक अखिलेश के समर्थन में है, दूसरा विरोध में, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मानना है कि निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का जो नेतृत्व है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से तमाम घटक दल और साथी लगातार अखिलेश यादव को छोड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही जो समाजवादी पार्टी को और जो गठबंधन महागठबंधन है उसको जिस तरह की चुनौती एनडीए को देनी चाहिए थी, वो चुनौती फिलहाल उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आ रही है।